खबर यूपी के अमेठी से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने से नाराज होकर उन्हें पत्रकारिता छोड़कर नेतागिरी करने की सलाह देने पर जिले के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। एक निजी कार्यक्रम में अमेठी पहुंचे कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने इसी मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान किया है। अगर हम देखें, हमारा जो संविधान है, जो हमारी संचालन व्यवस्था है, वो लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार को कहना कि आप पत्रकारिता छोड़कर राजनीति करिए, मुझे लगता है उनका अहंकार है। जिस तरह से उनकी पार्टी के शीर्ष नेता अहंकार में है, अब केशव मौर्य जी पर अहंकार दिखाई पड़ने लगा है। पत्रकारिता हो या किसी प्रकार की मीडिया हो, जो लोकतंत्र की व्यवस्था में स्थापित व्यवस्था है, उसमें मीडिया अस्थायी विपक्ष होता है और सरकार के अहंकार को, सरकार के गलत कामों को, सरकार के जो ऐसे फैसले हैं जो प्रदेश और देश हित में नहीं होता है, हमेशा सवाल खड़े करता है। और इस तरह के बयान देना कि पत्रकारिता छोड़कर राजनीति करिए, उनके अहंकार को दर्शाता है। और जब जब सरकारों ने या व्यक्तियों ने अहंकार किया, किसी संस्था ने अहंकार किया है, उसे जाना पड़ा है। मुझे लगता है उन्होंने इस अहंकार में अपने जाने की शुरुआत शुरू कर दी है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जेईई नीट की आगामी परीक्षा हेतु कोरोना महामारी के दृष्टिगत आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले परीक्षार्थियों की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन किया जाए। हर केंद्र में छात्रों की संख्या सीमित रखी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के विकास में महिला शक्ति की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण से लेकर राज्य के विकास में हमारी माताओं बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बड़ी संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर रहे हैं। महिला शक्ति की भागीदारी के बिना राज्य की आर्थिकी में सुधार की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सतपाल महाराज ने बताया कि मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के जीर्णोद्धार सहित अनेक विकास कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा, जॉर्ज एवरेस्ट में कुल 23 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों में से 10 करोड़ के कार्य हो चुके हैं, जबकि बाकी कंपोनेंट कार्य वन विभाग की इजाजत मिलने के बाद शुरू कर दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। मध्य प्रदेश में कई दिनों से हो रही भारी बारिश से कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बारिश से बांधों में लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण बांधों के गेट खोलने से नदियों में भी जल स्तर बढ़ रहा है। लगातार बारिश होने से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह ने भोपाल से होशंगाबाद की तरफ हवाई सर्वे किया। होशंगाबाद जिले के 150 गांवों से अधिक गांवों में बाढ़ का कहर है, जहां एनडीआरएफ और सेना की मदद मांगी गई है। सीएम शिवराज सिंह के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वे के दौरान बारिश होने के चलते सुरक्षा की दृष्टि से पायलट ने उतरने से मना कर दिया। एमपी से योगेश खरे की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार के बैरागी कैंप में 3 अखाड़ों के निर्माण हटाने का नोटिस जारी करने के बाद बैरागी अखाड़ों के संतों में उबाल देखने को मिला है। श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के संतों ने 2021 कुंभ मेले में सरकार और अखाड़ा परिषद द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, संतों ने राज्य सरकार से नोटिस वापस लेने की भी मांग की है और ऐसा न करने पर कुंभ मेले के शाही स्नान के बहिष्कार करने का विचार करने की बात भी कही है। हम सरकार के जो नोटिस भेजा है, तो नोटिस तो सरकार के आदमी लेकर के आ रहा है, कर रहा है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द इस पर गहन विचार करके जो अनादिकाल के परंपरा हम लोगों के चला आ रहा है, उस परंपरा को निर्वाहन किया जाए। नहीं निर्वाहन किया जाएगा, अधिकारी प्रशासन के तो हम जब अधिकारी से प्रशासन से कुछ सुविधाएं नहीं लेंगे
तो बहिष्कार नहीं भैया। देखिए, जो नोटिस प्रशासन ने दिया है, हमने उसको जवाब देने की बजाय प्रशासन से ये कह दिया कि आपको जो कुछ करना है सो करिए। हमारी आज परंपरा के अनुसार बैरागी कैंप है, हमारी इसके विषय में 2 मांग हमने रखी है जिस समय से ये मीटिंग शुरू हो रही है। एक तो इसको जो बैरागी कैंप की जमीन है इसको आरक्षित किया जाए और दूसरे तीनों ही अखाड़ों की स्थायी यहाँ निवास बनवाया जाए। हम जो है जितनी भी अभी तक मीटिंग हुई, मैं मुख्यमंत्री माननीय यहाँ जो शहरी विकास मंत्री हैं, सभी अखाड़ा परिषद के लोगों को भी मैंने बोला कि हमारे वैष्णव के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। आप लोग कुंभ मेला की अगर जो है बात करते हैं तो कुंभ मेला जो है यह परंपरा और धर्म से जुड़ा हुआ, इनकी एक आरक्षित भूमि होना चाहिए। बैरागी कैंप में जो है जितना अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। बाद में जो जगह जहां वैष्णव अखाड़े पड़ते हैं वहां स्थायी भूमि होना चाहिए, कागज में भी और फील्ड में भी। ये हमारी शुरू से मांग रही है। हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।